ये चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएं देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। कर्नाटक के चामराजनगर में बुध की सुबह एक सनसनीखेज वाक़या सामने आया। यहाँ एक स्कूल में सुबह के दुआया जलसे के दौरान कौमी तराना गाते वक्त एक तालिबा की मौत मुबैना तौर पर दिल का दौरा पड़ने से हो गई है। स्कूल इंतजामिया से जुड़े लोगों ने तालिबा को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर इसकी जान बचाने में कामयाब नहीं हो सके। तालिबा की मौत की खबर मिलती ही पुलिस स्कूल पहुंची, वाकई तफसीली जानकारी हासिल की। पुलिस ने तालिबा की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु के एक रिहायशी के खिलाफ एक खातून की तरफ से दायर करदा 2 फौजदारी मुकदमात को खारिज कर दिया। इसे कानून के अमल के गलत इस्तेमाल की एक बेहतरीन मिसाल बताया। खातून ने 6 साल तक ताल्लुकात में रहने के बाद शख्स पर शादी के वादे से मुकरने का इल्जाम लगाया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने इस मामले अपने तफसीर में कहा एक 2 3 या 4 या 5 नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मुलाकात के बाद दरखास्त गुजार और शिकायत कुंदा के दरमियान 6 साल तक रजामंदी से बने जिस्मानी ताल्लुकात का मामला है। बताया गया है कि 27 दिसंबर 2019 के बाद से दोनों के दरमियान कुर्बत कम हो गई। 6 साल की रजामंदी से जिनसी ताल्लुकात के बाद कुर्बत की कमी का मतलब ये नहीं हो सकता कि असमत दरी के मुतरादिफ है। इधर नाज़रीन गिरामी, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की जानिब से नूह में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने के बाद जमीयत उलमाए हिंद ने जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। जमीयत ने अपनी दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट से उन लोगों की बहाली के लिए हिदायत देने की इस्तिदा की है जिनके मकानात फिरकावाराना तशद्दुद के बाद इंतजामिया ने बुलडोजर के जरिए मुनहदिम कर दिए। दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई कि तमाम रियासतों को बुलडोजर के जरिए गैर कानूनी इंतजाम को रोकने के लिए हिदायत जारी की जाए। अर्जी में यूपी, एमपी, दिल्ली और गुजरात में बुलडोजर के जरिए की गई कार्रवाइयों का भी तस्करा किया गया है। इधर हिंदुस्तानी रियासत केरला का नाम जल्द ही तब्दील हो जाएगा। दरअसल केरला का नाम बदलकर केरलम करने से मुतालिक आज एक इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है। केरला असेंबली में आज इत्तेफाक राय से करारदाद पास किया गया, जिसमें केरला का नाम केरलम करने की बात कही गई। वज़ीर आला पिनराई विजयन ने करारदाद पेश करते हुए कहा कि रियासत को मलयालम में केरलम कहा जाता है, लेकिन दीगर जबानों में केरला है। वज़ीर आला ने असेंबली में दफा 118 के तहत रियासत का नाम बदलने से मुताल्लिक एक करारदाद पेश किया था। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने बुध के रोज फरवरी 2020 के दिल्ली फसादात की मुबैना साजिश से मुताल्लिक यूएपीए केस में जेएनयू के साबिक तालिब रहनुमा उमर खालिद की दरखास्त जमानत पर समाज से खुद को अलहदा कर लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुज़श्ता साल 18 अक्टूबर को इस केस में खालिद की जमानत की अर्जी को मुस्तरद कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने वाली अर्जी जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच के सामने समाअत के लिए पेश की गई है। जस्टिस बोपन्ना ने इब्तिदा में जस्टिस मिश्रा के इनकार की कोई वजह बताए बगैर कहा कि किसी और बेंच के सामने आएगा। मेरे साथी जस्टिस मिश्रा को इस मामले पर में कुछ वक्त है। दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए एडवोकेट रजत नायर ने बेंच को बताया कि उन्होंने जवाबी हलफनामा दाखिल किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने इस पर एतराज किया है। नाज़रीन गिरामी, उत्तराखंड में कई इलाकों में शदीद बारिश के दरमियान हादिसात का सिलसिला भी जारी है। रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड में लैंडस्लाइडिंग के बाद लापता 23 लोगों का अभी तक सुराग नहीं मिल सका और अब एक नए हादसे की खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गौरीकुंड में लैंडस्लाइडिंग की जद में आने से 3 बच्चे मलबे में दब गए। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हुई, जबकि एक दीगर बच्चा जख्मी हुआ है। जख्मी बच्चे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। नाज़रीन गिरामी, मुंबई में महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस सिलसिले में जानकारी दी। तुषार गांधी ने बताया कि भारत छोड़ो तहरीक की सालगिरह मनाने के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें सांता क्रूज पुलिस ने हिरासत में लिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि आज 9 अगस्त को जब मैं अगस्त क्रांति दिवस पर
अगस्त क्रांति मैदान जाने के लिए निकला तो पुलिस मुझे पकड़कर सांता क्रूज पुलिस स्टेशन ले आई, हिरासत में ले लिया। इस ट्वीट के साथ उन्होंने हैशटैग मोदी है तो मुमकिन है भी लगाया है। उधर नाज़रीन गिरामी, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर एमपीएल मोबाइल प्रीमियर लीग ने अपनी 350 मुलाजिमीन को फारिग करने जा रही है। कंपनी ने इस छूट को ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी की शरहों में इजाफे से मंसूब किया। न्यूज पोर्टल ईबीपी पर शाया खबर के मुताबिक एमपीएल के शरीक बानी और सीईओ साई श्रीनिवासन ने 8 अगस्त को मुलाजिमीन को भेजे ईमेल में कहा है कि जीएसटी में 28% इजाफे से हम पर टैक्स का बोझ 350 से 400% तक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कंपनी सख्त फैसले लेने पर मजबूर हो गई है। उधर नाज़रीन गिरामी, आइंदा लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों को लेकर मंगल के रोज कांग्रेस आलाकमान के साथ आसाम कांग्रेस लीडरान की मीटिंग हुई है। मीटिंग में कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक कौमी सदर और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी, तंजीम के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, आसाम के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह, आसाम रियासती कांग्रेस कमेटी के सदस्य भूपेन बोरा, आसाम में हिजबुल मुखालिफ लीडर दीप बरद सेकिया, लोकसभा में कांग्रेस पार्लियामानी पार्टी की डिप्टी लीडर गौरव गोगोई समेत आसाम कांग्रेस के सभी अहम लीडरान मौजूद थे। नाज़रीन, गुजरात के राजकोट में कंपनी मैनेजर के जरिए चोरी का इल्जाम लगाकर मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला बाशिंदा 15 कबायली नौजवानों की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। कांग्रेस के रियासती सदर कमलनाथ ने इसे कबायलियों के वक़ार पर हमला करार देते हुए बीजेपी हुकूमत पर सवाल उठाया है। गुजरात से अनूपपुर पहुंचे कबायली नौजवान ने बताया, राजकोट में जिस कंपनी में काम करते थे उसके मालिक ने चोरी का इल्जाम उनकी बेरहमी से पिटाई की, उन्हें गमाल बनाकर रखा। इस वाक़े में 4 नौजवानों को संगीन चोटें आईं। कबायली नौजवानों पर दबाव बनाने के लिए कंपनी ने उनके आधार कार्ड और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं। नाज़रीन, झारखंड की वज़ीर आला हेमंत सोरेन के लिए बुरी खबर सामने। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन्हें गैरकानूनी कानूनी के एक मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है। दरअसल वज़ीर आला हेमंत सोरेन पर तकरीबन 1000 करोड़ रुपए के कानूनी घोटाले का इल्जाम है। सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा को ईडी पहले इस केस में गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी इस मामले में वज़ीर आला सोरेन से 18 नवंबर 2022 को पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब मजीद पूछताछ के लिए उन्हें समन भेजा गया है। 18 नवंबर 2022 को हेमंत सोरेन से तकरीबन 10 घंटे की पूछताछ हुई थी। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन हिंदुस्तान की 6 रियासतों की 7 असेंबली सीटों में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, केरला, झारखंड, उत्तराखंड की एक सीट के अलावा त्रिपुरा की 2 असेंबली सीटों के लिए 5 सितंबर को वोटिंग का अमल अंजाम पाएगा। इन सभी सीटों के नताइज का ऐलान 8 सितंबर को होगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में मणिपुर तशद्दुद बहस का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सीएम बीरेंद्र सिंह को अभी तक क्यों नहीं हटाया गया। उन्होंने कहा कि जब वज़ीर आला ताउन नहीं करते तो उन्हें तब्दील किया जाता है। उन्होंने कहा कि हम जवाब देने वाले हैं, हम खामोश नहीं रहते। उधर नाज़रीन गिरामी, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन सुशील कुमार गुप्ता बुध के रोज टमाटर का हार पहनकर ऐवान में पहुंच गए, जिस पर राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने सख्त बरहमी का इजहार करते ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी। ऐवान की कार्रवाई मुलतवी होने के बाद बाहर आते उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में नागरिकों से कहा वो टमाटर का हार पहनकर ऐवान में आए थे ताकि हुकूमत की तवज्जो महंगाई की तरफ मबजूल कराई जा सके। उन्होंने कहा कि महंगाई की वजह से आम आदमी के किचन का बजट बिगड़ रहा है, हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हुकूमत को देखना चाहिए कि आवाम किस हाल में है। नाज़रीन गिरामी, इधर कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के गांधीनगर इलाके के बाजार में खौफनाक आग लग गई। आग लगने की इत्तला मिलते फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिश करी। दिल्ली के गांधीनगर बाजार में प्लाईवुड की दुकान में जबरदस्त आग लगी थी। बताया जा रहा है प्लाईवुड की दुकान में बुध की सुबह आग लगी थी। फिलहाल वाकई की इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड का अमला वहां पर कार्रवाई कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, मणिपुर पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को मुत्तला किया जाता है कि कुल 6523 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से सिर्फ 3 केस अस्मत दरी के। अब तक दर्ज की गई एफआईआर ब्रेकअप देते हुए पुलिस ने कहा कि ऐसे ओवरलैपिंग केसेस हैं जहां अस्मत दरी और कत्ल दोनों हुए हैं, जबकि एक केस में गैंगरेप का इल्जाम लगाया गया है। सीएनएन से बात करते हुए मणिपुर के एक आला पुलिस अफसर ने कहा कि 15 मुकदमात में खवातीन की शर्म को मजरूह करने के इल्जाम लगाए गए, लेकिन ज्यादातर मुकदमात लूटमार और आतिशजनी के हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन को 22 से 24 अगस्त के दरमियान जनूबी अफ्रीका में मुनक़िद होने वाली ब्रिक्स इजलास में उर्दू नहीं किया गया। जनूबी अफ्रीका की वजीर खारिजा नालेडी पांडोर ने बताया कि अफ्रीका और जनूबी ममालिक के 66 सरबराहों को ब्रिक्स इजलास में शिरकत की दावत दी है। पांडोर ने बताया कि मैक्रोन के इजलास में मदऊ नहीं किया गया है। इधर नाज़रीन गिरामी, चीन में शदीद बारिशें हो रही हैं। जी हाँ, चीनी हुकाम के मुताबिक उसकी नवा में होने वाली रिकॉर्ड तो बारिश के नतीजे में 33 अफराद अपनी जान गंवा बैठे, जबकि 18 अफराद अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि जौहरी हथियारों को दबाव के उनसर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जौहरी तबाही का खतरा अब सर्द जंग के बाद अपनी बुलंदतरीन सतह पर है। क्योडो न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक जापान के शहर नागासाकी में अमेरिका की तरफ से एटम बम गिराए जाने की 78वीं वर्षी के मौके पर एक यादगारी तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिसमें वो इन बातों का इजहार कर रहे थे।
नाज़रीन गिरामी, रूस के दारुल-हुकूमत मॉस्को में ऑप्टिक मसनूआत की फैक्ट्री में धमाके के नतीजे में 25 अफराद जख्मी हुए। रूस वज़ारत हंगाम हालात के जारी करदा बयान के मुताबिक मॉस्को के सरगई पोसाद इलाके में वाक़ जागोरस की ऑप्टिक मैकेनिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ था। नाज़रीन, मगरबी अफ्रीकी ममालिक की इक़्तिसादी तंजीम ECOWAS ने नाइजर में फौजी बगावत की मूजिब फौजी जनता उनसे वाबस्ता शख्सियात पर माली पाबंदियाँ लगा चुकी है। इधर सूडान की दारुल-हुकूमत खुर्तूम उसके अतराफ जारी शदीद झड़पों की वजह से अपना घर बार तर्क करने वाले शहरों की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। दारुल-हुकूमत के बासियों ने फौज और पैरामिलिट्री फोर्स की झड़पों के दौरान शहर की जनूबी महल मायू, अल अजहर, अस्सलाम, जबरा, सहाफा की रिहायशी मकानात पर गोले गिरने की इत्तलाआत दी हैं। नाज़रीन गिरामी, आज की बात खास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।